अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद याज़ है। किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत से इशू है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट भी एक नेफ्रोलॉजी ट्रीटमेंट का इशू है या किडनी का ट्रीटमेंट का इशू है। उन लोगों का किया जाता है जिनके किडनी बिल्कुल डैमेज हो जाए या इस काबिल ना हो सके कि वो जिस्म में पैदा होने वाला ज़हर को निकाल सके। ये उन लोगों के होते हैं जिनका या तो डायलिसिस हो रहा है या वो डायलिसिस के करीब पहुंच चुके हैं। इसको हम किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं, और जो डायलिसिस इनके अभी स्टार्ट नहीं हुए उनको प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट उन सब पेशेंट का हो सकता है जिनमें कोई इन्फेक्शन पहले से न चल रही हो, कोई कैंसर ना हो, या जिनका दिल 30% से ज़्यादा काम कर रहा हो, और जिनमें कोई भी किस्म की इन्फेक्शन ना हो। उन सब पेशेंट जिनके गुर्दे डैमेज है उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना चाहिए, और ये बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है उन मरीज़ों के लिए जिनके गुर्दे इस काबिल नहीं है कि वो जिस्म में से जहर निकाल सके। किडनी ट्रांसप्लांट मोस्टली बहुत सक्सेसफुल होता है, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ कॉम्प्लिकेशन जिसे हम अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं या अक्यूट किडनी रिजेक्शन कहते हैं, ये उन लोगों में होता है जिनमें मैच प्रॉपर ना हो, या ब्लड ग्रुप मैच प्रॉपर ना हो, या बेसिकली वो इल्लीगल या बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे से या इल्लीगल तौर पर ट्रांसप्लांट करा रहे हो। उसमें मैच प्रॉपर नहीं होता, और उसकी वजह से फ़ौरन गुर्दा जो आपके जिस्म में लगता है वो रिजेक्ट कर जाता है, और कभी कभी इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। दूसरे जो मसले हो सकते हैं वो क्रॉनिक अक्यूट रिजेक्शन कहते हैं। वो होता है कि कुछ ट्रांसप्लांट के फ़ौरन बाद कभी कभी गुर्दा स्वेलिंग कर देता है, या पेशाब का रास्ता सही तरह बना नहीं होता, या आपके ब्लड वेसल सही तरह जुड़ी नहीं होती, जिसकी वजह से आपके गुर्दे में इन्फ्लेमेशन या गुर्दे में रुकावट हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन फ़ौरन सर्जन या नेफ्रोलॉजिस्ट या ट्रांसप्लांट फिजिशियन बर वक्त इसकी ट्रीटमेंट करके, बायोप्सी करके या री एक्सप्लोरेशन करके इसको सही कर देता है। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशन जो लॉन्ग टर्म में होती है उसे हम क्रॉनिक रिजेक्शन करते हैं, क्योंकि ये आपका गुर्दा किसी सतह लिया होता है, तो कुछ मेडिकेशन जो हम इस पे इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए दे रहे होते हैं, जिसमें टेक्रोलिमस, माइक्रोफिनम मॉफ्टेल और स्टेरॉयड होते हैं। इसकी दवाई की एडजस्टमेंट अगर प्रॉपर ना हो, या पेशेंट प्रॉपर तौर पर दवाई ना खा रहे हो, या कभी कभी दवाई खाने के बावजूद आपकी बॉडी जो आपका गुर्दा लगा होता है उसको रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। ये इन्फ्लेमेशन बेसिकली 3 किस्म की होती है, जिसमें एंटीबॉडी मेडिएटेड या टी सेल मेडिएटेड, या कुछ कभी कभी जो दवाई आप खा रहे हो उसकी वजह से भी इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो उसका भी अगर बर वक्त बायोप्सी की जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, तो वो भी रिवर्सिबल या बेहतर हो सकता है। ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है उन पेशेंट के लिए जिनके गुर्दे कमज़ोर हो गए हैं, या गुर्दे इस काबिल नहीं है कि वो जिस्म से जहर निकाल सके। ये मोस्टली सक्सेसफुल होता है अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन खाएं, प्रॉपर एहतियात करें, और प्रॉपर अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट को फॉलो अप करें, तो लॉन्ग टर्म में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रांसप्लांट अक्सर फेल हो जाता है, ये उन लोगों का होता है जो प्रॉपर जगह से ट्रांसप्लांट नहीं कराते, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं खाते, या ये भूल जाते हैं कि अगर ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसको फॉलो अप में डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। अगर आप प्रॉपर इंस्टीट्यूट से प्रॉपर मेडिकेशन खाएं और प्रॉपर फॉलो अप रखें, तो ट्रांसप्लांट किडनी काफ़ी अर्से तक आपके जिस्म को महफूज रखता है, और कभी कभी लाइफ लॉन्ग आपके सेहत के लिए बेहतरीन रहता है। तो वो पेशेंट जिनके गुर्दे वॉश हो रहे हैं या जो गुर्दे वॉश के करीब हैं, उन सब को अगर कोई उनको उनके सिबलिंग में या रिश्तेदारों में गुर्दा अतिया देना चाहता है, तो वो अपना ट्रांसप्लांट कराए, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके गुर्दे कमज़ोर हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी किस्म के गुर्दे के इशू के रिलेटेड मुझसे डिस्कस करना है, तो नीचे दिए हुए नंबर से रब्ता कर सकते हैं।